हाँ जी सर, करें शुरू। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है कि जो दो कंपनी है जी, कंपनी एक्स, हाँ अब ठीक है, कंपनी एक्स है जी, एक हमारे पास कंपनी वाई है जी। तो इनकी जो इसकी चाहत क्या है, ये क्या चाहता है कि इसको क्या मिले। कंपनी एक्स चाहता है कि वेरिएबल पे मिले, तो वेरिएबल पे कितना मिल रहा है इसको, L+0.80% पे मिल रहा है जी। ठीक है सर, आप चलते हैं इसको वैसे ये चाहता है कि वेरिएबल लेना चाहता है। ठीक है, इसको जो फिक्स रेट पे मिल रहा है वो कितना पे मिल रहा है, 10% पे मिल रहा है जी। और इसकी चाहत क्या है, ये चाहता है कि फ़िक्स में इंटरेस्ट लूँ, तो यहाँ इसको 10% पे मिल रहा है वाई को, और ऑल्दो इसको अगेंस्ट हिज चॉइस इसको L+0.50% पे मिल रहा है। ये पिक्चर निकल के आ रही है। तो अगर बेटा जी, अगर मैं करूँ कि जो ये चाहते हैं, अगर ये वैसे वैसे जाके कॉन्ट्रैक्ट कर ले बैंक के साथ, तो इनको तब टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, टोटल इफेक्टिव कॉस्ट कितनी पड़ेगी बेटा, दोनों को टोटल करें अगर, तो ये बनेगा L+10.80%। और अगर अगेंस्ट द चॉइस काम करें तो कितना बनेगा, 10+L+0.50%। ठीक है जी। अब क्या होता है, कई दुकानदार होते हैं ना, जैसे कि मान लो आप गए दुकानदार पे, आपने कहा भैया भैया लक्स दे दो, लक्स दे दोगे, लक्स 60 रुपये का। ठीक है जी, आपको लक्स चाहिए था, दुकानदार समझ गया आपको लक्स चाहिए, उसने 60 रुपये रेट बता दिया आपको। आप डब उठा के लिए, डब 40 रुपये का मिलता है जी। ठीक है, डब 40 का मिलता है। इसके बाद एक दूसरा बंदा गया, वो कहता भैया डब देना। उसने कहा डब 60 रुपये का है, लक्स 40 का है। तो ऐसे क्या होता है कि बड़े सर्कमस्टांसेस होते हैं बिज़नेस के अंदर। तो किसी को क्या, किसी चीज़ सस्ती मिलती है, किसी को क्या कोई और चीज़ सस्ती मिलती है। तो अपन क्या करेंगे कि अब वो बंदा जाएगा, वो दोनों 40-40 में उठा के ले आएंगे, है ना, और उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये ऐसे करेंगे कि ये हम उनको जो ये चाहते थे उससे रिवर्स दिला देंगे कॉन्ट्रैक्ट, और फिर आपस में अपनी सेटलमेंट कर लेंगे। और जो होगा बेनिफिट, जैसे क्वेश्चन ने कहा होगा वैसे बेनिफिट बांट लेंगे। अगर स्वैप बैंक होएगा तो स्वैप बैंक भी अपना बेटा हिस्सा ले लेगा बीच में। ठीक है जी, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो 10+L.50 हो गया। अब इन दोनों के बीच में बेनिफिट देखो, तो बेनिफिट कितना है, बेनिफिट है 0.30%। ठीक है, अब या तो क्वेश्चन आपको बता देगा कि बेनिफिट को कितने रेशो में किसको कितना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में उसने बता रखा है कि किसको कितना बेनिफिट मिलेगा, तो वो वाले पार्ट वैसे हो जाएगा। और एक क्वेश्चन का तरीका क्या होता है, जो पहला पार्ट है इसका, उसमें क्वेश्चन ने क्या कहा मैं दिखाता हूँ आपको। उसमें क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट करें गेन टू कंपनी एक्स एंड वाई इफ़ कंपनी वाई पेइंग अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10.10% टू कंपनी एक्स एंड कंपनी एक्स पेइंग अ वेरिएबल इंटरेस्ट रेट ऑफ लिबोर 0.70% टू कंपनी वाई। तो यहाँ पे इसने खुद ही बता दिया कौन किसको कितना दे रहा था, इसलिए आपको स्वैप बनाने की चिंता नहीं है, स्वैप आपको सेकंड पार्ट के अंदर बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब आप इसको करेंगे ना, जब बांटेंगे तो अपने आप वो बेनिफिट दोनों को इफेक्टिव कॉस्ट कम ही निकल के आएगी, जितनी है ना, जो पहले कॉस्ट थी उससे कम ही निकल के आएगी। अब किस रेशो में बढ़ती है वो सब इसके ऊपर डिपेंड हो गया, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर। मैं पहला पार्ट आपको सॉल्व करा कर दे रहा हूँ। तो पहले पार्ट में कंपनी एक्स बना देंगे यहाँ, और यहाँ बना देते हैं कंपनी वाई जी। अब इन्होंने ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट किए ना, पहले इनके ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट में जो इन्होंने बाहर आउटसाइडर को पेमेंट करने का, वो पेमेंट करा दो फटाफट से। तो बेटा कंपनी एक्स चाहती तो ये थी, लेकिन इसने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट लेगा ना, उल्टा कॉन्ट्रैक्ट लेना था, मैंने आपको बताया था। तो कंपनी एक्स अब पे करेगी टू लेंडर 10%। ठीक है जी, जो पे कर रहे हैं हम उसको माइनस में लिख रहे हैं, जो इनफ्लो आएगा उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। बात समझ में आती है? हाँ जी सर आती है। अब कंपनी वाई है, कंपनी वाई भी तो पे करेगी लेंडर को, उसने भी तो उधार लिया होगा। तो कंपनी वाई जो है बेटा जी, उसकी चाहत ये थी, लेकिन हमने उसको ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कराएगा तो वो वेरिएबल पेमेंट करेगी जी। तो L+0.50% ये पेमेंट कर देगी। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे फिगर पुट करनी है, और कुछ भी नहीं करना। तो कंपनी वाई पे कर रही है फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑफ 10.10% टू कंपनी एक्स। कंपनी एक्स को दे रही है, तो कंपनी वाई पे करेगी, फिर से कंपनी वाई पे ही करी जा रही है, कंपनी पे करेगी टू एक्स 10.10%। ठीक है, तो ये रिसीव कर रहा होगा, बेसिकली वो पे करिए तो ये रिसीव करेगा 10.10, यह आपने ऐड कर दिया जी। अब क्या करें, कंपनी एक्स पे अ वेरिएबल इंटरेस्ट रेट ऑफ लिबोर 0.70 टू कंपनी वाई। अब कंपनी एक्स पे कर रही है तो ये पे करेगी टू वाई L+0.70% जी। तो ये भी आपका नेगेटिव में आ गया।
और ये इसको रिसीव कर रहा होगा, तो ये L प्लस 0.70 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास इफेक्टिव कॉस्ट निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन में स्वैप बैंक बोल रखा है, लेकिन पहले पार्ट में कोई स्वैप बैंक का जिक्र नहीं है, हालांकि आंसर में उन्होंने कर दिया है। तो मैं आप में मान के कह के चलूँगा कि आप उसको इग्नोर करें, आप बिल्कुल जैसे मैंने कराया आप वैसे करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर सेम निकल के आएगा। तो 10.10 में से 10 घटाएंगे तो ये आएगा 0.1 नेगेटिव। हाँ जी, तो आपके इंटरेस्ट रेट कितना आ रहा है जी आपका, मुझे बताओगे क्या फटाफट से। 10.10 एक तरफ 10 है, मैं सॉल्व भी करना पड़ेगा मेरे को क्या। तो आपने रिसीव करा 0.10 का आपका इनफ्लो है, L प्लस 0.7 है, तो ये आ गया L प्लस 0.60%। आप भी चेक कर लोगे, बिल्कुल ठीक आ रहा है जी, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, ये आउटफ्लो है, ये भी आउटफ्लो है, L से L कटा, ठीक है जी। और यहाँ पे 0.20 का इनफ्लो बच गया ना, 0.20 का, तो यहाँ 9.9 आ गया इनको करके, 9.90%, ठीक है। अब इनका मार्केट में इनको कितने का मिल रहा था, अगर इंडिविजुअल लेने जाता है तो L प्लस 0.20 का मिल रहा था ना, L प्लस 0.80 का, तो बेनिफिट आ गया 0.20 का। और इसकी बात करूँ तो इसको 10% पे मिल रहा था बाहर से, तो इसको 0.10 को आ गया। तो ये आपको एलोकेशन इसने 0.30 की बताया नहीं कि किसको कितने परसेंट देंगे, हालांकि इसने स्वैग भी बता देगी कौन कितना किसको दे रहा है, तो अल्टीमेटली वो 0.30 ही बढ़ना है। और वह कुछ ऐसे करके बांट दिया इसने, इसको 0.20 चलेगा बेनिफिट, इसको 0.10 चलेगा। पहला पार्ट खत्म हो गया, अब मैं दूसरे पार्ट में आ रहा हूँ। दूसरा पार्ट और भी ज़्यादा आसान है। दूसरा पार्ट में क्या है भैया, फ्रेम अ स्वैप वेयर एक्सपेंडिचर ऑफ स्वैप बैंक 0.10%। अब स्वैप बैंक पिक्चर में आया है जी, स्वैप बैंक कह रहा है 0.10% लेगा, और रिमेनिंग बेनिफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एक्स एंड वाई इन 75 एंड 25 रेशो। ओके सर, फाइन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे, ऐसे आओ जी, डायग्राम बनाते हैं एक। यहाँ पे बनाएंगे स्वैप बैंक, यहाँ पे बनाएंगे हम कंपनी एक्स, यहाँ पे बनाएंगे कंपनी वाई। तो सबसे पहला काम ज़िंदगी का जब आपको करना है वो आपको ये करना है, आपको कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंटें पे कराओ बाहर की। पहले तो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट बाहर कराओ जी। कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट कितनी थी, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट कितनी थी, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट जो है, जो आउटसाइडर को जानी है जी, ये थी आपकी। इन्होंने रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट किया था, कंपनी एक्स को जो है वेरिएबल लेना था, लेकिन इसने फिक्स लिया था, तो इसको 10% इसने पे कर रही होगी बाहर। हाँ, इससे पहले एक स्टेप और भी है वैसे, इससे पहले एक स्टेप और है, पहले आपको वो कराना ज़रूरी है। माय बैड, यहाँ बनाता हूँ। देखो भैया, हमने देखा था ना 0.30% का बेनिफिट आ रहा था, पहले पार्ट में निकाला था, इसने रेशो बता दी। इसने कहा जो स्वैप बैंक है ना, उसका खर्चा 0.10% है, तो 0.20% बचेगा। अब इसमें जो आपका एक्स है, एक्स को 75% बेनिफिट दे रहे हैं, तो कितना हो गया 15, 0.15, और वाई को कितना बचेगा 0.05। तो इनकी इफेक्टिव कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा, एक्स को L प्लस 0.80 पे पड़ रही थी अपनी चाहत इतने की, ठीक है। इतना हमने फ़ायदा करा दिया स्वैप में, तो L प्लस 0.65% हुई ना, हुई कि नहीं हुई, ये आनी चाहिए इफेक्टिव कॉस्ट। और वाई की कितनी आएगी बेटा जी, वाई को 10% पे मिल रहा था, 0.05% का बेनिफिट कराया, तो यहाँ पे 9.95 आपकी इफेक्टिव कॉस्ट आनी चाहिए। यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा। हाँ जी क्लियर है सर, एक मिनट ज़रा ना, ये पेड मैंने यहाँ कर लिया है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट कर दीजिए, 10% की इन्होंने कर दिया, अगेंस्ट अपनी चॉइस के करे थे, और वाई ने भी कर दी अपनी पेमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। तो वाई ने कितनी करेगी बेटा, वाई कितनी करेगा, वाई को मिल रहा था लोन L प्लस 0.5% पे, तो इसने करी L प्लस 0.50%। क्या मैं इसको माइनस में डाल दूँ जैसे हम करना चाह रहे थे अभी तक। हाँ जी सर, इसे आप माइनस में डाल देंगे। और बताओ जी, ये निकल के आ गया आपका। इसके बाद मैंने क्या कहा, आप जो इफेक्टिव कॉस्ट निकल के आ रही है ना, आप इफेक्टिव कॉस्ट स्वैप बैंक को पे कर दो। इफेक्टिव कॉस्ट मैंने निकाली थी ना, एक्स की कितनी आ रही थी इफेक्टिव कॉस्ट, L प्लस 0.65%, L प्लस 0.65%, और वाई की कितनी आ रही थी
9.95%, 9.95%। ठीक है जी, अभी तक तो पेमेंट ही हुई है। अब इन्होंने, अब यहाँ से शुरू होता है, इतना तो आप आराम से कर लोगे बेटा, इतना तो आप आराम से कर लोगे। कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट को बाहर दे देना, और जो इफेक्टिव कॉस्ट थी वो स्वैप बैंक को पे कर देना बेटा। इसके बाद अब आपको एक्चुअली तो कॉस्ट ये लगनी थी ना, आंसर शुड बी दिस, लेकिन आपको ये 10% ये भी पे करा, तो इसको नलीफाई करना पड़ेगा ना। तो क्या करो, स्वैप बैंक से रीइंबर्समेंट ले लो बेटा, रीइंबर्समेंट ले लो स्वैप बैंक से। कितनी लोगे, 10% की, है ना। तो 10 से 10 कटा, इफेक्टिव कॉस्ट कितनी आई एल की, 0.65%, एज सिंपल एज दिस। और वाई की कितनी है बेटा, वाई का कॉस्ट तो ये पड़नी चाहिए थी इफेक्टिव, है ना, उसने ये भी दे डाला। तो अब ये इसको नलीफाई कराओ इसका इफेक्ट, तो स्वैप बैंक इसको कितने दे देगा ताकि ये कट जाए, एल प्लस 0.50%, ऐसे था ना। हाँ जी, तो ये और ये कट गया, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ गई बेटा, 9.95% आ गई। तो इन दोनों की तो आ गई, इफेक्टिव कॉस्ट सही आ गई बेटा। अब स्वैप बैंक को 0.10% बच रहे हैं हाथ में कि नहीं बच रहे हैं, वो देखते हैं हम। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सारी फिक्रें नोट कर लो बेटा। स्वैप बैंक के पास गए कितने, एल प्लस 0.65% यहाँ से आए, एक्स ने दिए थे, और स्वैप बैंक के पास यहाँ से भी तो पैसे आए थे, वाई ने दिया 9.95% अपनी इफेक्टिव कॉस्ट इसको दी थी कि आप ऐड कर लेंगे। और बाद में स्वैप बैंक ने रीइंबर्समेंट की थी, इसने रीइंबर्समेंट की थी एक्स को 10%, ये आप माइनस कर दो, और माइनस आप करो जो इसने एल प्लस 0.5 वाई को दी थी जी, तो ये आपने माइनस कर दी। तो अब इफेक्टिव कितना बचना चाहिए, एल से एल कट गया, एल से एल कट गया, और 0.65 पॉजिटिव में 0.65 प्लस 9.95 माइनस 10 माइनस 0.5, तो ये 0.10% आता है जी, यही क्वेश्चन ने बोला था। तो 0.10% इसको मिल गया। इसकी इफेक्टिव कॉस्ट जो आपने निकाली एल प्लस 0.65%, और इसकी 9.95% जो इफेक्टिव कॉस्ट निकाले थे वो यहाँ आ गई। इफेक्टिव कॉस्ट कैसे निकाली थी, 0.30% हमने पार्ट 1 के अंदर जो निकाली थी, स्वैप बैंक के चार्जेस माइनस करे, 0.20 बचा। क्वेश्चन ने जो रेशो कही थी 75:25, उसमें बेनिफिट को बांटा, और जो अपनी चॉइस के अंदर जो था ना आपका कॉस्ट थी, उसमें से आपने बेनिफिट को माइनस कर दिया, तो ये आपकी नेट कॉस्ट आ गई। और इसी को बेस बना के हमने यहाँ पे स्वैप बनाया जी। आई होप दिस इज़ क्लियर।